अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर रियलिटी टीवी स्टोरीज। कैसे एक पाकिस्तानी गरीब लड़का बचपन में जब जापान आया तो उसने वहां अखबार बेचे, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप पर काम किया और फिर जापान का टॉप बिजनेसमैन बन गया, जिसकी अपनी मेहनत से खड़ी की गई बिजनेस एम्पायर आज हर साल 3 अरब से ज्यादा का बिजनेस करती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। राना आबिद हुसैन जापान में अपने बेहद शाहाना तर्ज जिंदगी की वजह से आज एक फेमस शख्सियत बन चुका है, जिसे अपनी बेहद महंगी गाड़ियां, अनोखे फैशन और शाहाना तर्ज जिंदगी की वजह से जापान में हर कोई जानता है। वो अपने जिस लेविश घर में रहता है, वहाँ की सभी अलमारियां ब्रांडेड और महंगे कपड़ों और जूतों से भरी पड़ी है। आबिद हुसैन के ब्रांडेड कपड़ों और महंगे जूतों के शौक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो फ्रांस के एक मशहूर ब्रांड यानी लुई विटॉन से जो कपड़े और दूसरे मलबूसात खरीदता है, तो सिर्फ इस अकेले ब्रांड से की गई खरीदारी का 1 साल का बिल लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक बन जाता है। पिछले साल अपने इस खास कस्टमर यानी राना आबिद हुसैन को लुई विटॉन कंपनी ने एक कस्टम मेड स्पेशल सूट तोहफे के तौर पर दिया, जिसकी कीमत 14 से 18 लाख रुपए है। राना आबिद हुसैन के घर में तकरीबन सभी फेमस ब्रांड जैसा कि फेरारी, लेक्सिस और लैम्बोर्गिनी की गाड़ियां भी मौजूद हैं। इनमें से फेरारी स्पाइडर नामी एक अकेली कार की कीमत ही 6 करोड़ रुपए है। इसने अपनी तकरीबन सभी गाड़ियों पर 555 नंबर्स की प्लेट्स लगवा रखी हैं। आबिद हुसैन को लेक्सिस कार का ब्रांड इतना पसंद है कि इसने पिछले साल सिर्फ इस कंपनी की 10 गाड़ियां खरीदी। इनमें से एक 5000 सीसी गाड़ी की कीमत 5 करोड़ थी। ये कार जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है, जो गूगल के मैपिंग सिस्टम के जरिए खुद ब खुद चलने की सलाहियत रखती है। मगर आबिद हुसैन के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो फैसलाबाद के एक छोटे से गांव चक नंबर 223 में पैदा हुआ और लड़कपन में ही जापान आ गया। उसे बचपन से ही जापान जाने का बेहद शौक था। घर के माली हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। अपने शौक के हाथों मजबूर आबिद हुसैन गैर कानूनी तरीके से बहरी जहाज में बैठकर जापान आया। उसके मुताबिक जापान में उसका ये शुरू का वक्त बेहद मुश्किलात में गुजरा। वो दिन को रोजगार की तलाश में निकल जाता और रात को एक पार्क में जाकर जमीन पर ही सो जाता। उसे इन दिनों कुछ मेहनत तलब जॉब्स भी करना पड़ी, जैसा कि वो रोज सुबह 3 बजे उठकर अखबार बेचने चला जाता और दिन में रेस्टोरेंट में छोटे मोटे काम करता। मेहनत का आदी आबिद हुसैन आहिस्ता आहिस्ता जापान के कल्चर और सोसाइटी को पूरी तरह समझ गया। कई सालों की मेहनत से उसके पास अब इतना पैसा भी जमा हो चुका था कि वो कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेता। इसने देखा कि जापान में नई और पुरानी गाड़ियों की बहुत डिमांड थी। जापान न सिर्फ नई गाड़ियां और ट्रक्स वगैरह बनाता था, बल्कि ये इन्हें दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी करता था। लिहाजा आबिद हुसैन ने आहिस्ता आहिस्ता इस कारोबार में कदम जमाना शुरू कर दिए और कुछ ही सालों में उसका ये बिजनेस प्लान इतना कामयाब हो गया कि वो न सिर्फ दुनिया भर से ट्रक्स और गाड़ियां जापान में मंगवाकर सेल करने लगा, बल्कि उसकी ये कंपनी जापान में बनाई गई नई और लोगों से खरीदी गई पुरानी गाड़ियां भी दूसरे ममालिक को सेल करने लगा। और आज ये वक्त आ चुका है कि जापान से एक्सपोर्ट होने वाले हीनो कंपनी के 90% ट्रक्स राना आबिद हुसैन एक्सपोर्ट करता है और उसके ट्रक्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाली इस कंपनी ने सिर्फ पिछले साल ही 3 अरब का कारोबार किया था। आबिद हुसैन के मुताबिक जापान में उनकी दोस्ती एवासाकी नामी एक जापानीज लड़की से हुई
एक बार जब वो शदीद बीमार हुआ तो इन दिनों इसके पास इलाज तो दूर खाना खाने के भी पैसे मौजूद नहीं थे। लिहाजा इन दिनों इवासाकी ने आबिद हुसैन की काफी देखभाल की। यूं इन दोनों की ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और उन्होंने जल्द ही शादी कर ली। राना आबिद हुसैन एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी भी है जो बाहर रहते हुए भी अपने कल्चर और लोगों से बेहद मोहब्बत करता है। वो शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन के साथ मिलकर कैंसर हॉस्पिटल और फुटपाथ पर सोने वाले बेघर लोगों के लिए न सिर्फ खुद चैरिटी करता है बल्कि वो जापान की बिजनेस कम्युनिटी को भी चैरिटी करने की दावत करता रहता है। एक बार वो अपनी गाड़ी के पास मौजूद था जब उसे 3 लड़कों ने किडनैप कर लिया। उन्होंने आबिद हुसैन से 3 करोड़ तावान का मुतालबा किया। किडनैपर्स इसे कई घंटों तक गाड़ी में बिठाकर शहर में घुमाते रहे और बिलाहर इसके बैंक अकाउंट से 30 करोड़ रुपए निकलवा कर वो इसे वीराने में छोड़कर फरार हो गए। राना आबिद हुसैन पाकिस्तानी लेजेंड्स स्टार से काफी लगाव भी रखता है। उसने 14 अगस्त 2018 को जापान के शहर नागोया में एक ग्रैंड प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम और स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान को वहां बुलाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खराजे अकीदत पेश किया गया। आबिद हुसैन की खिदमत को सराहते हुए जापानीज गवर्नमेंट ने इन्हें एक्सपोर्ट डायरेक्टर का ओहदा भी दे रखा है और वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जो किसी दूसरे मुल्क में जाकर वहां के एक्सपोर्ट डायरेक्टर बने। इस जॉब के लिए जापानीज गवर्नमेंट इन्हें माहाना 40 से 50,000 डॉलर्स तनख्वाह भी देती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने वक्त की बेहद कदर करते हैं और वो खुलूस और नीयत से सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देते हैं और यही उनकी कामयाबी का राज है जिसकी वजह से राना आबिद हुसैन को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जापान में भी हर कोई कदर की निगाह से देखता है। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।